नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चमोली ज़िले से संबंधित ताल। तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तराखंड में सबसे अधिक ताल है चमोली ज़िले में स्थित हैं। तो इसमें हम उन्हीं तालों को पढ़ेंगे जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो चमोली है वो चमोली ज़िला कब बना था। तो चमोली जो ज़िला बना था हमारा 1960 को, यानी कि चमोली ज़िला जो बना था उत्तराखंड का तो ये बना था 1960 ईस्वी में बना था चमोली ज़िला। तो देख लेते हैं इसमें मेन जो है तालों को जो है हम पढ़ने वाले हैं कि जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ताल है हमारा रूपकुंड ताल, यानी कि पहला जो है रूपकुंड ताल। तो ये जो है हमारा चमोली ज़िले में स्थित है रूपकुंड ताल। देख लेते हैं इससे संबंधित पॉइंट कि इसमें क्या क्या इससे संबंधित फैक्ट है रूपकुंड ताल से। तो यह ताल जो है चमोली के बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है, यानी कि जो बेदनी बुग्याल है वो चमोली ज़िले में स्थित है। तो ये ताल जो है चमोली में जो रूपकुंड ताल है, तो ये जो है हमारा बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है रूपकुंड ताल से संबंधित। तो कहा गया है, मान्यता है कि कैलाश जाते समय जब भगवान शिव और जो है पार्वती इसे देखकर यहाँ रुके थे, इस ताल को रूपकुंड को। तो और जो है फिर पार्वती माता ने इस ताल के जल में जो है अपना क्या देखा था, प्रतिबिंब देखा था। तो प्रतिबिंब देखकर अपना जो है आधा रूप इसे दे दिया था, यानी कि जो रूपकुंड ताल है तो जब भगवान शिव और पार्वती माता जो है जब कैलाश को जा रहे थे तो माँ पार्वती ने इस ताल में अपना प्रतिबिंब जो देखा था, तो अपना आधा जो रूप था इसे दे दिया था रूपकुंड ताल को। तो इसलिए इस ताल को जो है रूपकुंड ताल कहा जाता है, यानी कि माता पार्वती ने जो है अपना आधा रूप जो है इस ताल को दिया था, तो इसलिए इस ताल को जो है रूपकुंड ताल भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट तो ये है मान्यता रूपकुंड ताल से संबंधित। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इसे जो है रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, यानी कि जो रूपकुंड ताल है इसको जो है रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। एक पॉइंट तो जो इससे संबंधित ये है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कहा गया है रूपकुंड ताल से संबंधित। तो इसमें जो कहा गया है रानी बाल्या, यानी कि रानी बाल्या थी, तो उस रानी बाल्या के सैनिकों के कंकाल जो हैं यहाँ पर मिलते हैं रूपकुंड ताल के समीप। यानी कि जो रानी बाल्या थी तो उनके सैनिकों के जो कंकाल हैं यहाँ मिलते हैं, तो इसलिए इस ताल को जो है कंकाली ताल भी कहा जाता है। यानी कि जो रूपकुंड ताल है तो इसे जो है कंकाली ताल भी कहा जाता है, यानी कि जो रानी बाल्या के सैनिकों के जो कंकाल जो हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है रूपकुंड ताल को। तो इससे संबंधित ये पॉइंट जो है रूपकुंड ताल से संबंधित है। तो अगला पॉइंट यानी कि अगला जो ताल है उसको देख लेते हैं। तो अगला ताल जो है हमारा होमकुंड ताल। होमकुंड ताल अगला तो देख लेते हैं इससे संबंधित पॉइंट क्या है होमकुंड ताल से संबंधित। मान्यता है कि हिमालय की पुत्री नंदा देवी हिमालय की पुत्री नंदा देवी व शिव की पत्नी जो है शिव की पत्नी का डोला जो है इसी ताल के किनारे चबूतरे पर रखा गया था। यानी कि भगवान शिव की जो पत्नी है जो नंदा देवी जो कि हिमालय की पुत्री है, तो उनकी पत्नी का जो डोला है जो होमकुंड ताल है तो इसी चबूतरे पर रखा गया है। तो ये की मान्यता है इस होमकुंड ताल से संबंधित। अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक बार वर्ष में जो है नंदा जात यात्रा जो होती है तो चौसिंगा मेला, यानी कि खाटू या फिर इसको कहीं या फिर 12 सिंह वाला मेला यहीं छोड़कर आते हैं इसी ताल के समीप। यानी कि उत्तराखंड में जो प्रत्येक बार वर्ष में नंदा जात यात्रा होती है तो ये जो है विश्व की सबसे लंबी यात्रा है। तो ये यात्रा जो है हमारी 280 किलोमीटर
280 किमी की ये सबसे पैदल मार्च वाली यात्रा होती है प्रत्येक भारतवर्ष में, नंदा जात यात्रा। तो यहाँ पर जो है चौसिंगिया मेला या खाटू या फिर 12 सिंह का मेला जो है यहाँ छोड़ा जाता है, हेमकुंड ताल के पास ही जो है इस मेले को छोड़ा जाता है। तो अगला पॉइंट है हेमकुंड ताल से संबंधित क्या कहा गया है, तो यह ताल त्रिशूली पर्वत शिखर की तलहटी में स्थित है। यानी कि जो हेमकुंड ताल है तो ये जो है त्रिशूली पर्वत शिखर की तलहटी पर स्थित है यह ताल। तो इससे संबंधित पॉइंट जो है मेन ये है। तो उसके बाद नेक्स्ट तालों को देख लेते हैं कि एक है हेमकुंड या फिर लोकताल, यानी कि एक हेमकुंड ताल है तो एक हेमकुंड या लोकताल है। तो ये जो ताल है हमारा 7 पर्वतों से घिरा हुआ ताल है। तो ये भी चमोली में है, हेमकुंड ताल या फिर इसको लोकताल भी कहते हैं। तो ये ताल जो है 7 पर्वतों से घिरा हुआ ताल है। उसके बाद नेक्स्ट जो ताल है हमारा सतोपंत ताल। तो सतोपंत ताल का एक अन्य नाम है हमारा त्रिकोण ताल, यानी कि त्रिकोण ताल जो है इसको कहते हैं सतोपंथ ताल को। तो त्रिकोण ताल इसको क्यों कहा जाता है, तो त्रिकोण ताल इसको इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने जो है 3 कोनों पर जो है तपस्या की थी इसी ताल के समीप। तो इसलिए इसको कहा जाता है त्रिकोण ताल या फिर इसको सतोपंथ ताल या त्रिकोण ताल। ये भी जो है हमारा चमोली जिले में स्थित है। अगला तो ताल है हमारा विरही ताल या गौना झील ताल। इसको विरही ताल भी कहते हैं या फिर इसको गौना ताल भी कहते हैं। गौना ताल यानी कि ये ताल जो है पहाड़ों के टूटने से बना है, यानी कि जो गौना ताल है यह कहा गया है कि यह ताल जो है हमारा पहाड़ों के टूटने से बना है, विरही ताल या फिर गौना झील ताल। तो उसके बाद नेक्स्ट ताल देख लेते हैं बेनी ताल। बेनी ताल भी जो है हमारा चमोली जिले में स्थित है। तो बेनी ताल जो है ये अंडाकार का आकार है इस ताल का, यानी कि जो बेनी ताल है ये जो है अंडे आकार का ताल है जो कि चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट ताल देख लेते हैं कि नेक्स्ट ताल जो है हमारा लिंगा ताल, आंचरी ताल, मातृशक्ति ताल या फिर पुष्पोतया ताल। तो ये जो है एक ही ताल है, इसके जो है इतने नाम है, लिंगा ताल, आंचरी ताल, मातृशक्ति ताल और पुष्पोतया ताल। तो ये जो ताल है सब जो है फूलों की घाटी चमोली पर स्थित है, यानी कि फूलों की घाटी जो चमोली पर स्थित है। तो ये ताल जो है वहाँ पर स्थित है चमोली में फूलों की घाटी के पास, फूलों की घाटी के समीप जो स्थित है ये ताल। तो उसके बाद नेक्स्ट ताल देख लेते हैं तो काकभुसंडी ताल। काकभुसंडी ताल ये भी जो है हमारा चमोली जिले में स्थित है। तो इससे संबंधित पॉइंटों को कुछ देख लेते हैं क्या कहा गया है काकभुसंडी ताल से संबंधित। तो चमोली में जो है जोशी मठ के समीप जो है हाथी पर्वत घाटी पर स्थित है हमारा काकभुसंडी ताल। तो ये जो है काकभुसंडी ताल चमोली के समीप हाथी पर्वत घाटी में स्थित है काकभुसंडी ताल। तो एक पॉइंट जो है इससे संबंधित ये है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो काकभुसंडी ताल से संबंधित मान्यता है कि रामायण काल के महापंडित, यानी कि जो रामायण काल था उसके महापंडित जो थे हमारे काकभुसंडी ने जटायु को इसी स्थान पर राम कथा सुनाई थी। यानी कि जो काकभुसंडी पंडित थे तो इन्होंने जो है रामायण काल में जटायु को इसी स्थान पर राम कथा सुनाई थी। और जो है कहा गया है कि और यहाँ जो है पहुँचना बहुत अति कठिन है, यानी कि जो काकभुसंडी ताल है चमोली में तो इसमें जो है रामायण के महापंडित